नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टैक्स सेक्शन के बारे में जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। क्या है ये सेक्शन, किसके लिए एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 2025 से पहले क्या ज़रूरी चीज़ें करनी हैं और कैसे करनी है, जानेंगे ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप पार्टनरशिप फर्म या फिर LLP अपने पार्टनर्स को कोई भी तरह का पेमेंट्स करती थी, चाहे वो रेमुनरेशन हो या फिर इंटरेस्ट का पेमेंट, इन सब पेमेंट्स पर TDS की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी। अब बजट 2024 एक नया प्रोविज़न इंसर्ट किया है इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा, जिसमें फर्म या फिर LLP अगर अपने पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं तो उस पर TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, बजट 2024 में सेक्शन 194T को इंसर्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर फर्म या फिर LLP अपने पार्टनर्स को सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस या फिर किसी तरह का इंटरेस्ट देती है, चाहे वो कैपिटल पर हो या फिर लोन पर, और टोटल जो पेमेंट है वो अगर 20,000 को एक्सीड कर जाता है, तो फर्म या फिर LLP को 10% का TDS डिडक्ट करना होगा, जो भी पेमेंट वो अपने पार्टनर्स को दे रहे हैं, चाहे वो सैलरी हो या फिर इंटरेस्ट, अंडर सेक्शन 194T में। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स पर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं करना है, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट पर ऑलरेडी फर्म इनकम टैक्स पे कर देती है और साथ ही ड्राइंग्स आपके खुद के कैपिटल से आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस केस में TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। अब क्योंकि सेक्शन 194T 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो रहा है, तो अगर आपके पास भी पार्टनरशिप फर्म या फिर LLP है तो अभी टैन नंबर के लिए अप्लाई कर दे। टैन अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली गूगल पर जाना है और टाइप करना है टैन अप्लाई ऑनलाइन। आपको पहले नंबर पर टीन NSDL की साइट दिखेगी, जहां पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज सामने आकर दिखाई देगा। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे टैन अप्लाई करने के लिए। एक है विदाउट DSC एंड दूसरा है विथ DSC। अगर आप विदाउट DSC वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट से भेजना होगा, पार्टनर या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी का साइन करवा के। वहीं अगर आप विथ DSC अप्लाई करते हैं तो आपको पार्टनर या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी की DSC चाहिए, आपको फिजिकल भेजने की ज़रूरत नहीं है। टैन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले डिडक्टर का टाइप सेलेक्ट कर ले, यानी कि जो TDS डिडक्ट करेगा। तो हमारे केस में पार्टनरशिप फर्म है तो हम फर्म वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना AO कोड देना है, और आपको AO कोड पता नहीं है तो सिंपली क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे और आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप अपने AO कोड चूज़ कर सकते हैं एज पर अपने फर्म के रजिस्टर्ड ऑफिस सिटी के हिसाब से। तो मेरे केस में मान लीजिए मेरा फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आसनसोल सिटी में है, तो मैं सिंपली A पर क्लिक करूँगा और फिर आसनसोल पर क्लिक करूँगा एंड फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। ऐसा करते ही मेरा AO कोड ऑटो फिल हो जाएगा। AO कोड ऑटो फिल होते ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और कुछ बेसिक डिटेल भर लेंगे, जैसे कि फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, नेशनलिटी, पैन नंबर, और फिर एक पेमेंट करके इसको सबमिट कर देंगे। इसको सबमिट करने के बाद अगर आपने विदाउट DSC वाला ऑप्शन चूज़ किया है तो आपके सामने जो एप्लीकेशन आएगा वहाँ पर आपको पार्टनर या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी का सिग्नेचर करवाना है ब्लैक इंक से, और दिए गए एड्रेस पर इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। और वहीं आपने अगर DSC वाला ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मेल ID पर टैन नंबर कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।